इंद्रजीत ने निशाना साधकर लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र चलाया। क्षण भर में ही राम, लक्ष्मण एवं भारी मात्रा में वानर सेना अचेत हो गई। संजीवनी नामक एक छोटा पर्वत है, उस पर एक विशेष प्रकार की चमत्कारिक जड़ी बूटी पाई जाती है। यदि तुम उसे ले आओ तो उसकी सुगंध मात्र से ही सभी योद्धा तथा राम लक्ष्मण पुनर्जीवित हो जाएंगे। लक्ष्मण ने आकाश की ओर बाण चलाया। बाण ने इंद्रजीत का शीश काट दिया। सीता, तुम्हें पर पुरुष की भूमि पर बहुत समय तक बंदी बनाकर रखा गया, अतः मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में वापस नहीं ले जा सकता हूं। माता सीता अग्नि में प्रविष्ट हुई, परंतु अगला क्षण प्रत्येक के लिए सुखदायक अचंभा था। अग्नि अंतर्ध्यान हो गई तथा माता सीता पुष्प पर बैठी पाई गई। श्री राम के सम्मुख अग्नि देवता प्रकट हुए। राम, तुम्हारी पत्नी सीता पवित्र हैं। हमारे पास इन्हें जलाने की शक्ति नहीं, कृपया इन्हें साथ ले जाएं। राजा सुग्रीव, विभीषण, वानर सेना एवं लंका की प्रजा अवाक रह गई। सीते, ये मुझे पहले ही ज्ञात था, परंतु मैं चाहता था कि संसार भी ये जाने, तभी मैंने तुम्हारी अग्नि परीक्षा ली। अब तुम मेरे साथ चलो। माता सीता के हर्ष की सीमा न रही। लक्ष्मण, क्या तुमने विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी कर ली है? हाँ भैया। विभीषण को लंका की राजगद्दी मिली, साथ में राम एवं मुनियों का आशीर्वाद भी। वो भव्य समारोह था तथा लंका नगरी को नववधू की भांति सजाया गया था। लंका की प्रजा अत्यंत प्रसन्न थी। उन्होंने अपने नए राजा विभीषण का स्वागत किया। प्रभु राम, आपने महान कार्य किया है। आपको मेरे अतिथि बनकर कुछ माह लंका में व्यतीत करने होंगे। मुझ पर कृपा करें। विभीषण, तुमने इस युद्ध को जीतने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। तुम एक महान व्यक्ति तथा सक्षम प्रजापालक हो। तुम्हारे राजकाज में लंका की प्रजा अत्यंत सुखी रहेगी। ये 14 बरस का वनवास अब समाप्त हो रहा है। यदि मैं समय पर अयोध्या नहीं पहुंचूंगा तो मेरा भ्राता भरत अपने प्राण त्याग देगा। हमें अपनी माताओं से भी मिलना है। लक्ष्मण भी अपने परिवार का त्याग कर मेरे साथ कष्ट उठाता रहा है। उसके परिवार को एकत्रित करने का उत्तरदायित्व भी मेरा है। मेरे प्रभु, आपको अयोध्या का राजमुकुट पहनते हुए देखने के लिए मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। हम अपने उड़ने वाले रथ पुष्पक विमान में चलेंगे, जिससे कि आप शीघ्रता से अयोध्या पहुंच जाएंगे। श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, विभीषण, हनुमान, सुग्रीव, जाम्बवंत, अंगद सभी पुष्पक विमान में बैठे तथा अयोध्या की ओर उड़ चले। लौटकर आने के पश्चात श्री राम सीधे महल में नहीं गए। वो ये जानना चाहते थे कि भरत की अभिरुचि साम्राज्य चलाने में है अथवा नहीं। भैया, हमारे वनवास की अवधि आज समाप्त हो रही है एवं कल से आप अयोध्या के राज का भार संभालने वाले हैं, किंतु हम यहाँ क्यों रुके हैं? हमें साम्राज्य छोड़े 14 वर्ष हो गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि भरत की शासन में रुचि है अथवा नहीं। यदि उसकी रुचि है तो हम उसे ही राजा बनाएंगे। हनुमान, हम सब यहीं ठहरेंगे। तुम जाओ तथा भरत के विचार जानकर आओ। जैसी आज्ञा प्रभु। भैया, इतने वर्षों पश्चात भी राजपाट का मोह न करके आप उसे त्यागना चाहते हैं? हनुमान, तुम शीघ्र जाओ। हनुमान ने अयोध्या नगरी में प्रवेश किया। वो ये देखकर अचंभित हो गए कि नगर प्रकाश एवं पुष्पों से सुसज्जित है। पूर्णतः संगीतमय वातावरण में बच्चे रंगीन वस्त्रों में नृत्य कर रहे थे। हनुमान ने नगर में प्रत्येक स्थान पर हर्षोल्लास देखा। वो अंततः महल में पहुंचे। महल अत्यंत भव्य तथा शोभायमान था। हंस एवं तोते चतुर्दिक भ्रमण कर रहे थे, किंतु हनुमान को भरत कहीं नहीं दिखे। अंततः एक छोटे से कक्ष में एक सन्यासी की भांति शून्य में एकटक देखते भरत दिखाई दिए।
उनकी काया अत्यंत दुर्बल एवं क्षीण हो चुकी थी। महाराज, मैं हनुमान हूँ। मैं किष्किंधा के राजा सुग्रीव की सेना का एक मंत्री हूँ। मुझे प्रभु राम ने आपसे मिलने हेतु भेजा है। अगले ही क्षण भरत हनुमान से लिपटकर विलाप करने लगे। हनुमान को भरत के मुख पर सच्ची प्रसन्नता दिख रही थी। भैया राम कहाँ हैं? आज उनके वनवास का अंतिम दिवस है। मैं इस उत्तरदायित्व को अब और नहीं निभा सकता। मैं अपने भ्राता राम एवं लक्ष्मण को देखना चाहता हूँ। महाराज, प्रभु राम नगर से लगे समीप के वन में पड़ाव डाले हुए हैं। उनके साथ 2 अतिथि भी हैं। एक हैं लंका नगरी के राजा विभीषण एवं दूसरे हैं किष्किंधा के शासक हमारे महाराजा सुग्रीव। तत्काल चलकर भ्राता राम को लेकर आते हैं। कल उनका राजतिलक होने वाला है। संपूर्ण नगर भ्राता राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। हनुमान भरत को श्री राम के समक्ष ले चले। श्री राम को देखकर भरत अत्याधिक हर्षित हुए तथा उन्हें गले से लगा लिया। भ्राता, बस अब बहुत हुआ। कृपया अयोध्या वापस चलें एवं वहां के राजा के रूप में अपना उत्तरदायित्व संभालें। अयोध्या की जनता उत्सुकता से आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। तुमने अपनी ऐसी स्थिति क्यों बना डाली? तुम अत्यंत दुर्बल प्रतीत हो रहे हो, एक तपस्वी की भांति। भ्राता, जब अयोध्या नगरी का राजा साधारण मनुष्य की भांति वन वन भटक रहा हो तो आप मुझसे प्रसन्न रहने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? अब जब आप वापस आ गए हैं तो मैं भी प्रसन्न रह सकूंगा। दूसरे दिवस प्रातःकाल श्री राम, माता सीता तथा लक्ष्मण महल में पहुंचे। माता कौशल्या ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कौशल्या अपने रुदन को रोक नहीं पाई। श्री राम ने पीतांबर तथा मोती धारण कर रखा था। माता सीता गुलाबी वस्त्रों में थी तथा मूंगे व माणिक से सजी हुई थी। अयोध्या की प्रजा बाहर खड़ी होकर राजा राम एवं माता सीता की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही श्री राम एवं सीता जी ने कक्ष में प्रवेश किया, स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। प्रजा हर्ष ध्वनि के साथ श्री राम हेतु प्रार्थना करने लगी। प्रभु रामचंद्र की जय, प्रभु रामचंद्र की जय, प्रभु रामचंद्र की जय। ऋषि अगस्त्य व वशिष्ठ मुनि ने रत्न जड़ित मुकुट लेकर श्री राम के शीश पर रखा। एक ओर माता सीता खड़ी थीं तथा दूसरी ओर अनुज लक्ष्मण। हनुमान प्रभु राम के चरणों के समीप थे। हे राम, इस अभूतपूर्व राज तिलक को देखकर मैं धन्य हुआ। वास्तव में कितना भव्य समारोह है। मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ। भरत एवं लक्ष्मण की माताओं ने श्री राम तथा सीता को आशीर्वाद दिया। 14 वर्षों के पश्चात श्री राम अयोध्या के राजा बने। विभीषण एवं सुग्रीव अयोध्या से अपने अपने राज्यों की ओर लौट चले। हनुमान, यदि मैं एवं सीता आज यहाँ पहुंचे हैं तो उसका श्रेय जाता है मात्र तुम्हारे अथक प्रयासों को। प्रभु राम, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता। हनुमान, मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह सच्चा है, परंतु सुग्रीव के मंत्री के रूप में तुम्हारा दायित्व महत्वपूर्ण है। हनुमान, तुम्हें अमरत्व का वरदान देती हूँ। न तो तुम वृद्ध होगे, न ही तुम्हें मृत्यु आएगी। तुम सदैव इसी रूप में रहोगे जैसे कि आज हो। धन्यवाद माते। यद्यपि मैं अपने राज्य किष्किंधा में रहूंगा, तथापि मेरी आत्मा प्रभु राम के पास ही रहेगी। श्री राम ने हनुमान को आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे सभी अतिथि अयोध्या से चले गए। श्री राम ने अयोध्या के राजा के रूप में अपना उत्तरदायित्व निभाना प्रारंभ किया। उन्होंने प्रजा की भलाई हेतु अनेक योजनाएं बनाई एवं उन्हें संचालित किया। उन्होंने साम्राज्य से निर्धनता समाप्त कर दी। प्रजा की शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। हे मेरे परम प्रिय ग्रामवासियों, आप लोग चिंतित न हो। मैं आप लोगों को संपूर्ण न्याय दिलाने का वचन देता हूँ। कृपया आप धैर्य रखें।
राम राज्य दूर दूर तक फैल गया। राजा हो अथवा साधारण प्रजा, उनके नियम सभी के लिए एक समान थे। प्रजा सुखी थी। संपूर्ण साम्राज्य में शांति एवं संपन्नता व्याप्त थी। प्रजा की वास्तविक समस्याओं को जानने हेतु श्री राम ने रात्रि में भ्रमण करना आरंभ किया। एक रात्रि जब श्री राम भ्रमण पर थे, उन्होंने एक दंपत्ति के मध्य होते विवाद को सुना। तुम किसी की भी प्रशंसा कर लो, परंतु कोई मेरे प्रभु राम जैसा नहीं है। राजा राम निस्संदेह अच्छे हैं। उनकी सौतेली माता ने वन गमन को कहा, वो चले गए। परंतु रानी सीता के बारे में सोचो, वो राजा जनक की राजकुमारी थी। ये सब होने के पश्चात भी वो सब कुछ त्याग कर श्री रामचंद्र के साथ गयीं। उन्होंने वन तथा लंका दोनों ही स्थानों पर कष्ट उठाया। ईश्वर सदैव अच्छों को ही परखते हैं। मैं तुमसे सहमत हूँ, किंतु मेरे राम अयोध्या नगरी के राजा हैं। यदि वो चाहते तो अपने पिता को ना कह सकते थे, किंतु उन्होंने सौतेली माँ का इच्छा का सम्मान किया एवं वन गए। वन में 14 वर्षों तक रहना आसान नहीं है। उन्होंने न जाने कितने ही कष्ट भोगे। सबसे बड़ा कष्ट था सीता देवी का अपहरण। यहाँ तक कि देवी सीता ने लंका में अनेक भयानक कष्ट सहे। सुना है उनकी सुरक्षा राक्षसियाँ करती थीं। कैसे सहा होगा? क्या तुम जानती हो लंका पहुँचने के लिए श्री राम को कितने कष्ट उठाने पड़े? वो बाली से लड़े एवं सुग्रीव को उन्होंने राजा बनाया। उन्होंने वानर सेना की मदद से सागर पर सेतु बनाया, सबको लंका ले गए, रावण से युद्ध लड़ा एवं सीता जी को वापस ले आए। उन्होंने मातृ कर्तव्य निभाया। मूर्ख मत बनो, रावण को शक्तिहीन मत समझो। वो एक अत्यंत भयानक एवं शक्तिशाली राक्षस है। उसने 13 वर्षों तक वन में तप किया। बिना किसी सहायता के उस विशाल राक्षस का सामना राम कैसे कर पाते? इन सभी कठिनाइयों के पश्चात भी वो रावण को मारकर देवी सीता को वापस ले आए। इतने दिनों देवी सीता श्री राम के विषय में ही सोचती रहीं। यहाँ तक कि लंका में भी उन्होंने रावण की ओर नहीं देखा। वो सदाचारी एवं आदर्श नारी हैं। मेरे प्रभु राम भी तो वैसे ही थे। उन्होंने देवी सीता को छोड़कर कभी भी किसी स्त्री को नहीं देखा। तुमने जो कहा मैं उससे कतई सहमत नहीं हूँ। देवी सीता असाधारण स्त्री हैं। उनकी तुलना नहीं हो सकती। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, तुम पहले उसका उत्तर दो। ठीक है, पूछो। यदि तुम्हें अपने साथ कोई ले जाता अथवा तुम 1 वर्ष के लिए किसी अन्य पुरुष के घर पर रहती, तो क्या मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता? उसकी पत्नी इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सकी। श्री राम अयोध्या के राजा हैं। वो जितनी बार चाहते उतनी बार विवाह कर सकते थे, किंतु उन्होंने नहीं किया। अपनी पत्नी के प्रति विश्वास के कारण उन्होंने उन्हें स्वीकारा एवं अपनी पत्नी के रूप में वापस लाकर अयोध्या की रानी बनाया। कोई भी श्री राम की भांति कृपालु नहीं होता। ये वार्तालाप सुनकर श्री राम किम कर्तव्य विमूढ़ होकर उसी स्थान पर खड़े रहे। कुछ पल पश्चात वो भारी मन से महल वापस लौटे। सैनिकों, लक्ष्मण को तत्काल बुलाकर लाओ। ये मध्य रात्रि का समय था। लक्ष्मण निद्रा मग्न थे। जब सैनिकों ने उन्हें सूचना दी, लक्ष्मण श्री राम के कक्ष में पहुंचे। भैया, क्या हुआ? लक्ष्मण, मैं चाहता हूं कि तुम सीता को इसी क्षण वन में छोड़कर आओ। श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण अवाक रह गए। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? वो माँ बनने वाली हैं। ये कैसे संभव है? लक्ष्मण, मैं तुम्हें बिना कारण कोई भी कार्य करने को नहीं कहूंगा। हम यहाँ लोगों की सेवा करते हैं। हमने समाज के लिए एक नियम बनाया है। हम यहाँ सबके समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। किंतु अब क्या समस्या आन पड़ी? माता सीता पूर्व में ही बहुत कष्ट पा चुकी हैं भैया। कृपया अब उनको और अधिक कष्ट न दें। हमारी प्रजा का ये सोचना है कि सीता को अपनाकर मैंने अनुचित किया। लक्ष्मण, सीता के बिना मेरा जीवन नर्क समान होगा, किंतु मुझे प्रजा के लिए ये त्याग अवश्य करना होगा। हमें किसी को प्रश्न करने का अवसर नहीं देना चाहिए। सीता से कहो वन जाने के लिए तैयार हो जाए। लक्ष्मण अत्यंत दुखी होकर वापस लौट गए।
वो नहीं समझ पा रहे थे कि कैसे श्री राम के निर्णय को माता सीता से कहें। लक्ष्मण संपूर्ण रात्रि सो नहीं पाए। दूसरे दिवस प्रातः वो माता सीता के कक्ष में पहुंचे। वो अपने अजन्मे बच्चों के विषय में सोचकर अत्यंत प्रसन्न लग रही थी। लक्ष्मण, प्रातः वेला में कुछ आवश्यक है क्या? लक्ष्मण शांत रहे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे बताएं। लक्ष्मण, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? क्या बात है? भैया राम ये चाहते हैं कि मैं आपको वन में छोड़ आऊं। माता सीता ये सुनकर स्तब्ध हो गईं। वो गिरने वाली थीं, किंतु उन्होंने किसी तरह स्वयं को संभाले रखा। उनकी वाणी लड़खड़ा रही थी। मुझसे क्या भूल हो गई लक्ष्मण? कल रात्रि में जब भैया राम भ्रमण कर रहे थे तब उन्होंने ये वार्तालाप सुना। लक्ष्मण, लंका से लौटने के पश्चात मुझे लगा था कि मेरे सारे कष्टों का अंत हो गया है, परंतु ये सत्य नहीं। यदि मेरे स्वामी चाहते हैं कि मुझे वन जाना चाहिए तो मैं जाऊंगी। मैं अभी चलती हूँ, परंतु मैं एक बार प्रभु से मिलना चाहती हूँ। माता सीता श्री राम के कक्ष में गई। श्री राम अत्यंत दुखी थे। उनके नेत्रों में अश्रु थे। सीता जी ने श्री राम को देखा। श्री राम सीता जी को ढाढ़स नहीं दे पाए। माता सीता एक शब्द भी नहीं बोली। उन्होंने श्री राम का आशीर्वाद लिया। श्री राम सीता जी का जाना नहीं देख सके। लक्ष्मण सीता जी को वन में ले गए। लक्ष्मण ने सीता जी को ऐसे स्थान पर छोड़ा जहां छोटा झरना बह रहा था तथा बड़े बड़े वृक्ष थे। मुझे क्षमा करें माते, मैंने मात्र भैया की आज्ञा का पालन किया है। मैं उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं कह सकता। आपको इस अवस्था में यहाँ पर छोड़कर जाना मुझे अत्यधिक बुरा लग रहा है। अब आप क्या करेंगी? आप कहाँ जाएंगी माते? लक्ष्मण, मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं। तुमने अपना कर्तव्य निभाया। चिंतित न हो। मैं प्रभु राम से प्रार्थना करूंगी कि वो मुझे राह दिखाएं। लक्ष्मण व्यथित मन से लौटे। माता सीता एक वृक्ष के नीचे बैठ गईं। वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रही थीं। उन्होंने जैसे ही अपने नेत्र बंद किए, उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। वो श्री राम की प्रार्थना कर रही थीं। उसी समय ऋषि वाल्मीकि उधर से होकर निकले। उन्होंने माता सीता को वृक्ष के नीचे बैठे देखा। नौ युवती, मुझे प्रतीत होता है कि तुम अत्यंत दुखी हो। इस भयानक वन में तुम अकेली क्यों बैठी हो? गुरुदेव, मैं किसी को नहीं जानती, न ही मुझे कोई राह पता है। ऋषि वाल्मीकि ने माता सीता को ध्यान से देखा। उन्हें उनका मुखमंडल अत्यंत परिचित जान पड़ा। क्या श्री राम की पत्नी देवी सीता से तुम्हारा किसी प्रकार का कोई संबंध है? हे गुरुदेव, मैं सीता हूँ, प्रभु राम की पत्नी। ये सुनकर वाल्मीकि स्तब्ध हो गए। उन्हें सुने हुए शब्दों पर विश्वास नहीं हो रहा था। देवी सीता, क्या कहा? आप यहाँ कैसे? प्रभु राम कहाँ हैं? प्रजा के मन में मेरी पवित्रता के संशय को भांपकर प्रभु राम ने मुझे त्याग दिया है। देवी सीता, मेरे साथ आइए। नहीं जानता कैसे आपको ढाढ़स दूं। आपको ऐसे वन में भेजकर श्री राम भी दुखी होंगे। यहाँ समीप ही मेरा आश्रम है। वहां मेरे छात्र हैं। आप वहां रह सकती हैं। सीता देवी ने ऋषि वाल्मीकि का आभार प्रकट किया तथा उनके साथ आश्रम चली गईं। आश्रम एक अत्यंत ही शांत स्थल पर स्थित था। कुछ दिवस पश्चात माता सीता ने प्यारे जुड़वां पुत्रों को जन्म दिया। ऋषि वाल्मीकि ने उनका नाम लव तथा कुश रखा।
दोनों बच्चे बड़े होने लगे, आश्रम में रहकर उन सभी कलाओं में पारंगत होने लगे जो राज परिवार हेतु आवश्यक थी। एक दिवस माता सीता मंत्र मुग्ध होकर बच्चों की धनुर्कला देख रही थी। हम अपनी प्रजा को प्रसन्न रखने में सफल रहे हैं, परंतु युद्ध के पश्चात मैं मानसिक शांति खो बैठा हूं। मैंने अनेक निर्दोष लोगों का लंका के युद्ध में वध किया है। मैं इस पाप से उऋण होना चाहता हूं। कितना सुंदर अश्व है, हम इसे बांध देंगे कुश। मैं देखता हूँ कौन इस अश्व को छुड़ाने आएगा। चलो। यदि आप अश्व ले जाना चाहते हैं तो पहले हमसे युद्ध करें। परंतु लव का बाण उसे नष्ट करता हुआ भरत को लगा। वो कितनी बड़ी और सुंदर मछली है। आज ये मछुआरे फिर से आ गए। हाँ, लगता है ये झील बड़ी मछलियों से भरी हुई है। कल यहाँ मछली पकड़ने आएंगे। तीनों मछलियां जान गईं कि उनकी शांतिपूर्ण जिंदगी खत्म हुई।